अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह आज क्लास में स्टूडेंट्स पहले से ही मौजूद। क्या बात है, पहले से मौजूद हैं मगर 6-7 ही मौजूद हैं। काफ़ी दिनों बाद स्टूडेंट्स मौजूद हैं क्लास में, 5-6 मेरी क्लास स्टार्ट करने से पहले ही। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बहुत अच्छा करने का मतलब ये है कि आप तैयारी कर रहे होंगे ई कैट के टेस्ट की। ई कैट के ऊपर कुछ तो फोकस हो जाए, तैयारी कर लें, पकड़ना दिन बड़े कम हैं जी। ओके, ई कैट के टेस्ट से आपकी वालिदैन के काफ़ी पैसे और ड्यूटी की डिग्री की वैल्यू भी है। तो बेटा लास्ट स्टार्ट किया था, कॉन्सेप्ट किया मैंने अगेन और यहाँ लिख और फिर हम अपने टॉपिक को क्वेश्चंस करेंगे। आपको ब्रीफली बता, अभी तक हम थोड़ा सा ब्रीफली बता चलो कि अभी तक हमने इस एनालिटिकल क्या क्या है सारा वो आज आपको बताऊंगा, समराइज कर। चलें बेटा मैं देख लेता हूँ वॉइस को क्या इशू, 1 मिनट वेट कीजिएगा। मेरे गले खराब की वजह से बेटा वॉइस नहीं आ रही। चलिए बेटा अब आवाज क्लियर आ रही है, आप वॉइस तो नहीं है। बेटा सबको आवाज आ रही है, अब आवाज क्लियर है, आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए आवाज अटक तो नहीं रही बेटा, अब क्लियर है आवाज जी। अबू बकर बेटा आज एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव की क्लास होगी। क्लियर नहीं है बेटा आवाज अभी? चलें जी, 7 कह रहा है क्लियर है, तो सबको अब क्लियर आवाज हो जानी चाहिए बेटा। चलें जी, अब सारे बच्चों को क्लियर है आवाज। तो बेटा थोड़ा सा मैं ना अब लेक्चर जो हमारा है क्वांटिटेटिव एनालिटिकल का, इसको मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो होपफुली इस सैटरडे को या नेक्स्ट वीक में ये क्लास को मैं एंड कर दूँ क्योंकि सिलेबस हमारा ख़त्म है। इस पे और ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं, अगर हम और करेंगे तो हम बहुत हाई लेवल पे चल जाएंगे। थोड़ा सा मैं सिलेबस को समराइज़ करता हूँ कि हमने क्या किया है। अबू बकर कह रहा है बाकी क्लासेस नहीं होंगी, बेटा सारी क्लासेस होंगी, क्यों नहीं होंगी। एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव की जो क्लास है उसको मैं एंड करने जा रहा हूँ। जो बाकी हमारा मैथ का क्लास है वो तो डेली वैसे ही हुआ करेगी जैसे हमारी होती है। ओके, तो थोड़ा सा मैं सिलेबस बता दूं ताकि एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव के हवाले से जो आपके माइंड्स में जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं जी। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था अरिथमेटिक से। चलिए यहाँ पे मैं लिख दूं ई कैट प्लस NPG का हमारा लेक्चर है, ई कैट प्लस NPG क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिक। आज हमने स्टार्ट करना है प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा सा खाका बना दूं कि हमने अभी तक क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल में क्या किया। सबसे पहले हमने पढ़ा अरिथमेटिक, अरिथमेटिक। उसके बाद हमने पढ़ा अलजबरा। अलजबरा में सब चीज़ें थी आपके पास, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आपके पास था जी ज्योमेट्री, और उसके बाद एनालिटिकल प्रॉब्लम्स।
एनालिटिकल प्रॉब्लम्स में हमने कुछ तकरीबन 14 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ओके, साथ कह रहा है सर सबसे इंटरेस्टिंग क्लास यही थी और आप इसको ही ख़त्म करने जा रहे हैं। बेटा मैं बिल्कुल इसको ख़त्म नहीं करने जा रहा। हमारा जो सेकंड मैथ का लेक्चर होता है हम उसमें पोर्शन डिवाइड करेंगे। 40 to 40 मिनट्स हम या 30-35 मिनट्स हम उसको किया करेंगे और 20-25 मिनट्स हम इसको देखा करेंगे। ओके, क्योंकि बेटा अब आपके पास जो टाइम रहता है उसमें ये होना चाहिए कि आप खुद स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो। अगर मैं 4-5 घंटे हम कैंपस वाले ले लेंगे तो आप स्टडी कब करोगे? 4-5 घंटे लगातार क्लासेस सुनने के बाद हिम्मत ही रहती है इंसान की कि वो खुद कुछ सेल्फ स्टडी कर ले। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन हम कम कर रहे हैं और आपको सेल्फ स्टडी करने का मौका ज़्यादा दे रहे हैं। मैं इस क्लास को बिल्कुल ख़त्म नहीं करूँगा। जो हमारी सेकंड मैथ की क्लास होती है उसके अंदर हम इसको साथ साथ लेके चला करेंगे। अच्छा जी, ये चीज़ें हमने स्टडी की थी और यही आपका सिलेबस है आपके लेवल तक। इन्हीं में से ही आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड कोई तकरीबन आपको 30-30, 40-40 क्वेश्चंस करवाए हैं और आप खुद कहना शुरू हो जाते सर जी हमारा टॉपिक। जी अफान बेटा बिल्कुल, अब खुद एफर्ट की ज़रूरत है, खुद एफर्ट करनी है। अच्छा ये जितनी चीज़ें मैंने आपको कराई है ना यहाँ पे, अगर आप मेरे लेक्चर्स को ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे ना, जितना मेरा लेक्चर्स पे फोकस करेंगे वहाँ से आप मेथड्स सीख लेंगे ना, तो आप इंशाल्लाह इस पोर्शन में से मार नहीं खाएंगे। इस पोर्शन में जितनी भी चीज़ें आएंगी आप उसको आराम से हल कर लोगे। ओके, और एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव का जो एनालिटिकल का पोर्शन है उसमें तो हमने इतनी डिटेल से क्वेश्चंस को किया। अब तो बच्चा खुद वहाँ से कोडिंग फॉर्म बना के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तैयार हो गए थे। अब तो बच्चे आप खुद मुझे आंसर्स करते थे। ओके, तो ये थोड़ा सा खाका था जो हमने किया है। प्रॉफिट एंड लॉस के हम आज कल क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं कोशिश करूँगा इस क्लास को एंड कर दूँ। कुछ आपको भी टाइम देना चाहिए, खुद सोचें। अब होगा क्या कि आपने इस क्लास के टाइम के अंदर ही आपने घर में इसको खुद सॉल्व करने, इसको खुद देखना है, लेक्चर्स कर लेना है आपने। तो इंशाल्लाह आप पेपर तक जब आपके प्यास का टेस्ट होगा, नस का टेस्ट होगा, जीकी का टेस्ट आपका होने वाला है, तो ये आपकी सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, मेथड्स आपको आ जाएंगे। ओके, इस पे घबराने वाली बात नहीं है। जो जितनी भी चीज़ें सारी ना, अगर इसको हम स्टार्ट करते हैं बेटा रेशियो एंड प्रपोर्शन को, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर ही हम 300-400 सवाल कर लें। हर टॉपिक के ऊपर इस तरह ही जितने मर्जी वास्ट क्वेश्चन आते जाओ हम करते चले जाएंगे। मतलब मसला क्या कि आपने बेसिक सीखना है, मेथड सीखना है, सवाल जो सा मर्जी आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। ओके, तो चलो जी यानी किसी डिले के अब हम अपने प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको सामने फार्मूलाज लिख देता हूं। जो फार्मूलाज थे आपके पास, हमने प्रॉफिट का फार्मूला सीखा था, प्रॉफिट का फार्मूला, लॉस फाइंड करने का फार्मूला, फिर हमने प्रॉफिट परसेंटेज, फिर हमने लॉस परसेंटेज और फिर हमने सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ये 6 फार्मूले हमने सीखे थे उस दिन जब हमारी पहली क्लास थी प्रॉफिट और लॉस के हवाले से। ठीक है, तो प्रॉफिट का फार्मूला मेरे बच्चों आपके पास है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है आपके पास प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आपके पास लॉस परसेंटेज का फार्मूला है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आपके पास सेल प्राइस का फार्मूला है, सेल प्राइस में आपके पास है जी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय आपके पास है 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला आपके पास है 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये आपके पास 6 फार्मूलाज थे।
अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो आप प्लस कर दोगे, अगर लॉस होगा तो आप यहां से माइनस कर दोगे। सेम एज इट इज ही, अगर प्रॉफिट होगा तो आप प्लस कर दोगे, अगर लॉस होगा तो आप माइनस कर दोगे। ये 6 फार्मूले हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर किए थे। इन्हीं 6 फार्मूलोस को हमने यूज करना है और अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर देना है। ओके, इसमें कोई मुश्किल वाली बात बिल्कुल नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चंस हैं आपके पास। अभी तक मुझे बताएं, ये 6 फार्मूलों के बारे में सबकी अंडरस्टैंडिंग है? जिस दिन हमने स्टडी की तो सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद थे। और दूसरा, ये जो मैंने सिलेबस आपके सामने लिखा है, ये सिलेबस मैंने पहली क्लास के अंदर भी आपके सामने लिखा था, अगर याद हो, जब हमने क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल की क्लास स्टार्ट की थी उस वक्त भी ये मैंने सारी चीज़ें आपके सामने लिखी थी और ये सारी की सारी चीज़ें फुलफिल हैं। आप सारे इस बात से एग्री करते हो कि हमने सारे टॉपिक की स्टडी की है? बस अफान और सईद ही ओके हैं? नहीं वजाहत बेटा, जब लॉस होगा तो माइनस करेंगे, जब प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे। मैं आपको समझा, जरा बच्चों के मैं कमेंट्स ले लूं। बाकी सारे बच्चे बेटा कमेंट्स नहीं कर रहे, कुछ न्यू बच्चे भी हैं यहाँ पे हमारे पास। और न्यू बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, बेटा आप एक लेक्चर आगे सुने और एक लेक्चर आप पीछे रिकॉर्डिंग वाला सुन लें, ताकि आपके लेक्चर्स भी सारे के सारे कवर हो जाएं। ओके, चलें जी, सारे बच्चों को बात समझ आ गई है, सब ने इससे एग्री किया है कि हमने सिलेबस कवर कर रखा है। और जो आप चीज़ कह रहे हो ना, इंटरेस्टिंग क्लास है, तो बेटा हम इसको ज़रूर करेंगे। प्रभा बेटा, हम और क्वेश्चन एनालिटिकल के कर लेंगे अपनी सेकेंड क्लास के अंदर, क्योंकि मेरे साथ तो आपकी 2 क्लासेस थी ना। 2 क्लासेस इसलिए रखी थी ताकि मैं दोनों सिलेबस को जल्दी से कवर कर लूँ, नहीं तो एक क्लास ही होनी थी। 2 क्लासेस रखी। अब जो आपकी जो चीज़ें इसमें रह जाएंगी ना, एनालिटिकल का क्वेश्चन एक आध, ये चीज़ें हम अपनी जो 3 बजे की क्लास है वहाँ पे हम कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपके साथ ही रहूँगा। ऐसा थोड़ी है कि ये लेक्चर एंड कर दूंगा तो आपके साथ मेरी इंटरेक्शन नहीं रहेगी, मैं आपके साथ ही हो रहूँगा 3 बजे की क्लास के अंदर। वहाँ पे भी आप मुझसे ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। ओके, चलें बेटा, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। प्रॉफिट और लॉस के पहले एक आसान क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन जब हम कर लेते हैं ना तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, फिर क्वेश्चन जो सा मर्जी आ जाए हम सोल्व कर लेते हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात ये, मैंने आपको ये कोई भी सारी चीजें करवाते हुए मैंने आपको एक भी फार्मूला याद करने को नहीं कहा कि आप फार्मूलास को याद करो। सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के लिए मैं कह रहा हूं कि आप ये 6 फार्मूलास तैयार करो, क्योंकि बेटा अगर प्रॉफिट और लॉस का भी मैं फार्मूलास के बगैर करवा सकता हूं, प्रॉफिट और लॉस को भी मैं, अगर हम प्रॉफिट और लॉस को भी हम कर सकते हैं। आपने प्रॉब्लम्स ही करवाई थी, क्योंकि मैंने पहली 10 मिस कर दी थी, और अगर प्रॉब्लम कराई थी तो मैं कर लूँगा, अगर कोई और चीज़ है तो लेक्चर लेना पड़ेगा। बेटा ये सारी प्रॉब्लम्स ही हैं, इनसे रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही हैं। अगर लेक्चर को गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा, कंप्लीट ना सुनिएगा, गो थ्रू कर लें, ताकि कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट हो तो आप उसको देख लें। ओके, चलें जी, आपके माइंड में कोई और बात है तो बेटा कर लें, फिर हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। मैं शुरू करने लगता हूँ, आपका कोई ना कोई कमेंट आ जाता है जल्दी से। अगर किसी के माइंड में कोई बात है तो कर लें, फिर हम लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पे एक लड़का है आश हिरली, मुझे बेटा सॉरी, मुझे नाम आपका पूरा प्रोनाउंसिएशन नहीं करना आया। हश हिराली, पता नहीं क्या नाम है बेटा आपका, सॉरी टू से अगर मैंने गलत आपका नाम बोला है। तो आपने कभी आज तक बेटा कोई कमेंट नहीं यहाँ पे किया, कोई चीज़ नहीं पूछी आपने, क्या वजह है? आपको समझ आ रही होती चीज़ों की?
करें स्टार्ट बेटा जी। अब किसी को माइंड में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कल एक बच्ची मुझसे हाईटेक टेक्सला यूनिवर्सिटी का पूछ रही थी और रात को उसने मुझे याद ही नहीं करवाया। नहीं उस्मान, यूईटी के अंदर एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव नहीं आता, यूईटी के अलावा हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आता है। जी अफान बेटा ये भी हम कर लेते हैं जी सर, एफएलपी के चैप्टर्स भी बता दें, ये भी हम कर लेते हैं, इस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं जी। अब आप अंदर कमेंट ना कीजिएगा, जब मैं कहूँ कुछ पूछूं तभी आपने अब कमेंट करना, अदरवाइज ना कीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है टीवी इज परचेज एट 100 एट ₹5,000। हैदर बेटा एफएलपी मंडे को होगा आपका। A TV is purchased at ₹5,000 and sold at ₹4,000. Find lost percentage. Find lost percentage। अच्छा यहां से थोड़ा सा मैं आपको और गाइड करता चलूं। बहुत से बच्चों ने ये चीज पूछा सर NED क्या है, NAT क्या है, NTS क्या है। तीन चीजें हैं ये, NED, NAT, NTS। यहां फिर आता है जी NAT1, फिर NAT2 और फिर NAT3 होता है। अब इनके बारे में डिफरेंस सुन लें, बच्चों को पता नहीं होता है बेटा। देखें NED, NAT, NTS तीनों सेम चीजें हैं, तीनों सेम चीजें हैं। अगर ये NED, NAT, NTS जर्नल हो, जर्नल, ये टेस्ट दो कैटेगरी के होते हैं। एक कैटेगरी होती है इनके अंदर जर्नल और एक कैटेगरी होती है इसके अंदर सब्जेक्ट। अगर तो आपके पास ये जर्नल हो NED, NTS, NET, ठीक है। अगर तो ये आपके पास जर्नल हो तो आपके पास इसके अंदर आती है इंग्लिश प्लस क्वांटिटेटिव प्लस एनालिटिक प्लस पाक स्टडी, प्लस आती है आपके पास पाक स्टडी। ओके, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, एनालिटिक, पाक स्टडी, यहां फिर प्लस कर लें इस्लामियात। अगर NED, NAT, NTS जर्नल टेस्ट हो तो आपके पास कोर्स होता है इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, एनालिटिक, पाक स्टडी, इस्लामियात। अगर ये सब्जेक्ट टेस्ट हो तो आपके पास इंग्लिश प्लस क्वांटिटेटिव प्लस एनालिटिक प्लस सब्जेक्ट, प्लस आपके पास होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, जो आपने स्टडी किए होते हैं। जैसे आप मैथ के स्टूडेंट तो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री आपके पास आ जाएगा, या फिर फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर आ जाएगा, जो भी आपका पोर्शन हो। तो NET, NAT और NTS दो कैटेगरी हैं, एक जर्नल है और एक सब्जेक्ट है। अब जो आपके पास NET, NAT और NTS है, जर्नल और सब्जेक्ट, जर्नल के अंदर आपके पास ओनली इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, पाक स्टडी, इस्लामियात। सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और सब्जेक्ट आ जाता है आपके पास। आगे कैटेगरीज देखें यूनिवर्सिटीज की, जो आपके पास ना यहां से सब्जेक्ट वाली कैटेगरी जो आपकी है, नस्ट यूनिवर्सिटी, व्यास यूनिवर्सिटी, GK यूनिवर्सिटी और आपके पास ITS, आपके पास फास्ट, कॉमसेट्स। गो कि ये यूनिवर्सिटीज टेस्ट नहीं ले रही, जो आपके पास ये मशहूर जो रैंकिंग के अंदर आती हैं यूनिवर्सिटीज,
वो आपका टेस्ट लेती हैं सब्जेक्ट टेस्ट इंग्लिश प्लस क्वांटिटेटिव प्लस एनालिटिक और प्लस सब्जेक्ट, ये वाला जो सब्जेक्ट वाला होता है टेस्ट। और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे आपके पास आ जाएगा जी यूएमटी, लाहौर यूनिवर्सिटी, गैरिजन यूनिवर्सिटी और प्लस जितनी भी आप जर्नल यूनिवर्सिटीज ले लें वो सारा आपका टेस्ट लेती हैं जर्नल लेती हैं जिसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, एनालिटिक, पाक स्टडी और इस्लामियात होता है। ओके। और ये जो नेट 1 होता है बेटा ये आपके पास भी सब्जेक्ट के अंदर आता है, ये भी सब्जेक्ट की कैटेगरी है नेट 1। जो नेट 2 है वो आगे एमएस के लिए होता है, ये आपने बीएस एडमिशन लेना है, नेट 1 नेट 2 होता है एमएस के एडमिशन के लिए। जो नेट 3 है वो होता है पीएचडी के एडमिशन के लिए। जैसे आपके पास नेट 2 होता है, गैट भी होता है, इसको गैट भी बोलते हैं, इसको आप गैट 2 बोलते हैं, गैट 2, ठीक है। ये नेट 2, ये नेट 3, नेट 2 को आप गैट 1 बोलते हो, नेट 3 को आप गैट 2 बोलते हो। ये गैट होते हैं जो ये एमएस और पीएचडी के एडमिशन के लिए होते हैं। और जो उस्मान सेट के बारे में पूछ रहा है बेटा, कसम अल्लाह की सेट के बारे में मुझे नहीं पता, मैं कल आपको देख के बता दूंगा। ओके मोमिन बेटा, सीए आप कर सकते हैं बिल्कुल। मोमिन कह रहा है जी सीए, बिल्कुल आप सीए कर सकते हैं। सीए बंदा वो कर सकता है जो डिटर्मिन्ड हो, जो सुकून से बैठ के रट्टा मारने का आदी हो, जिसे कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ ना आती हो, वो सीए कर सकता है। सीए नाम है, आपने 12-12 घंटे बैठ के याद करना है। जो डिटरमिन्ड बच्चे हैं, जो एक चीज पे फोकस कर लेते हैं, वो सीए कर सकते हैं। और जो बंदा सीए कर ले, जो बंदा सीए कर ले वो लाखों करोड़ों में खेलता है। उनकी इसकी सैलरी लाखों के अंदर होती है, 50 लाख 60 लाख इतनी सैलरी उनकी होती है जो बंदा सीए कर ले। और सीए की क्लास में मशहूर है, सीए की क्लास के अंदर फादर भी बैठ रहा होता है और बेटा भी उसी क्लास में पढ़ रहा होता है। ओके, तो ये सीए भी आप कर सकते हैं। चलिए बेटा एक बार सारे बच्चे पेज रिफ्रेश कर लें अपना, मैं भी करूं सर्वे करवा लें। चले सारे बच्चे एक बार पेज रिफ्रेश कर लें बेटा, एक सर्वे होने जा रहा है। सर्वे के अंदर आपने आंसर करना है। ये सर्वे है बिल्कुल आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए है कि टीचर्स आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाएं। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही आप फ्री एंड फेयर होके बताया करें। किसी से कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं होनी चाहिए बेटा। जो चीज़ भी आपको जिस तरह की लगती है बिल्कुल उसी तरह ही आंसर किया करें। ओके, ये जो सर्वे होता है ये आपकी स्टडी को बेहतर बनाने के लिए ही होता है। जो सर्वे हम करवा रहे हैं ये हमारी कोशिश है कि हम आपको अच्छी से अच्छी स्टडी प्रोवाइड कर सकें। ओके, जी सीए के बारे में बता दिया। फरवक अगला सवाल आ गया, कौन सा इंस्टीट्यूशन अच्छा है? तो बेटा मैं पंजाब से हूँ, मैं लाहौर के अंदर हूँ, तो मुझे लाहौर के इंस्टीट्यूशन का पता है। लाहौर के अंदर स्कैंस बड़ा अच्छा सीए करवा रहा है। स्कैंस देख, बच्चे मुझसे ये नहीं पढ़ रहे, ये चीजें पूछ रहे हैं, नेट एंड ये हो। चलो बेटा स्कैन कैप्स के नाम से बहुत मशहूर इदारा है और आपके पास सीएफई भी सीए करवा रहा है जी। लाहौर के अंदर ये 3 मशहूर इदारे हैं जो आपको सीए करवा रहे हैं। अब स्कैंस की ब्रांचेस हैं, वो कराची के अंदर भी हो सकती है। कराची के अंदर भी बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। मैंने स्टार्ट करना था एमएस तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इसलिए मैंने कराची के अंदर अप्लाई किया था। मेरी हो भी गई थी मगर मैं नहीं जा सका क्योंकि उस वक्त कराची के हालात बड़े ख़राब थे। ओके, चलें जी बेटा, अब और कोई इंफॉर्मेशन आपकी रहती हो तो पूछ लें। शुरू करवाना अभी करवा लें शुरू, फिर मगर चलें बेटा आपका सर्वे होने जा रहा है। जिन सारे बच्चे एक बार अपना पेज रिफ्रेश कर लें और फ्री एंड फेयर आपने आंसर करना है। ये सिर्फ आपकी स्टडी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए सर्वे लिया जा रहा है आपसे, ठीक है? बच्चे इसलिए मुझसे पूछ रहे थे।
चलिए बेटा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि सर आज हमारी क्लासेस बाकी नहीं होनी है, तो मैंने अभी स्केड्यूल देखा है, वो अभी हम ऐड करवा देते हैं। ऐसा नहीं कि अभी क्लासेस आपकी सारी की सारी आ जाएंगी। ओके, चलिए जी बेटा, आपके पास है जी, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ मैथ एंड एनालिटिकल रीजनिंग यू वांट टू मेक इम्प्रूव। एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए आप क्या चाहते हैं कि इसको हम और बेहतर से बेहतर बना सकें। क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं जो अभी तक हम कर रहे हैं, मेथोडोलॉजी, कंटेंट या फिर वर्कशीट। ओके, इसके बारे में आप अपना फ्री एंड फेयर बेटा बताएं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो हम उसको मजीद बेहतर बना सकें। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि लेक्चर में ये खत्म करूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको स्टडी नहीं करवाऊंगा। जो हमारा 3 से 4 का लेक्चर है उसके अंदर मैं अपने, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो हम पोर्शन बना लेंगे कि इस टाइम में हमने वो एफएससी वाला मैथ करना है और इस पोर्शन के अंदर हमने क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल करना है। ये चलें बेटा जी, दोबारा हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, अब आपको मुझे बताओ जल्दी से, सारी चीजें क्लियर हैं? नस, प्यास, जीकी, आईटीएस, फास्ट, कॉमर्स, ये आपके पास एनटीएस सब्जेक्ट लेती हैं। जो बाकी जर्नल है, यूएमटी, लाहौर यूनिवर्सिटी, गैजन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और कराची के अंदर भी इवन जो यूनिवर्सिटीज हैं वो जर्नल मैथ ही लेती हैं आपके पास। जर्नल मैथ ही आपके जर्नल एंड एनईडी, एनएट और एनटीएस का ही आपका वहां पे टेस्ट होता है। केपीके के अंदर भी ये जर्नल ही होता है और फेडरल के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट होता है। जो एनटीएस सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है। ओके, ये थोड़ी सी मैंने रात को बैठ के सारी इंफॉर्मेशन निकाली है आपके लिए, सारी की सारी। और भी कुछ चीज पूछना चाहते हैं बेटा आप पूछ लें। जी बेटा, एनईडी यूनिवर्सिटी है कराची के अंदर। मैं उसी का ही आपको बता रहा था कि मेरा वहां पे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं वहां से फाइनेंशियल मैथमेटिक्स करूं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स करा रही है। तो बट एडमिशन वहां पे हो गया था, बस उस वक्त कराची के हालात बड़े खराब थे, मैं वहां पे जा नहीं सका, मुझे पेरेंट्स ने इजाजत नहीं दी वहां पढ़ने के लिए। सीए के बारे में भी आप बेटा, सीए की जगह आप अगर आप इतनी लंबी डिग्री नहीं करना चाहते तो आप एसीसीए भी कर सकते हैं। एसीसीए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सीए और एसीसीए के लिए बड़ी बात यह है कि कोई टेस्ट नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है, सिर्फ आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसको आराम से कर लेंगे। अमानत कह रहा है सर आईटीयू सैट ले रहा है, तो बेटा सैट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सैट भी नेट और एनटीएस की तरह ही होगा। मैं इसकी इंफॉर्मेशन लेके आपको मैं कल आपको इस बारे में सर्कुलेट कर दूंगा इसके बारे में। अबू बकर बोल सर साइबर सिक्योरिटी कैसे? बेटा देखो, जो आपके पास आप जब अपना माइंड बना जाओ ना कि मैंने ये डिग्री करनी है, तो सबसे पहले ये देखो ये डिग्री किसी के मातहत तो नहीं है। देखो जब साइबर क्राइम करने जाओगे ना, तो आपसे पहले जिन्होंने इंजीनियरिंग की होगी इंटेलिजेंस के अंदर, तो आप उनके अंडर जाके लगोगे। तो आपने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तो स्टार्ट में ही आपने ये सोच लिया कि मैंने किसी के अंडर काम करना है। तो जब आप अपनी डिग्री सोचो ना कि मैंने ये डिग्री करनी है, तो आप उसको हाई लेवल पे सोचो कि मैं करूंगा तो मैं ही अफसर बनूं, मैं क्यों किसी अंडर काम करूं। जब आप साइबर क्राइम के अंदर काम डिग्री कर लोगे ना, तो इंटेलिजेंस जो है, जो इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग है वो उससे सुपीरियर है। तो साइबर क्राइम वाले सारे उसके अंदर ही आते हैं। जैसे आप साइबर क्राइम डिग्री वैसे बड़ी अच्छी है कि आप एफआईए के अंदर आपको जॉब मिल सकती है, आपको नैब के अंदर जॉब मिल सकती है, आपको एससीपीपी के अंदर जॉब मिल सकती है। जितने भी आपके पास एजेंसीज हैं, जो क्या नाम है, जो सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं, जो आपके पास करप्शन की एजेंसी, सब में आपको जॉब मिल सकती है। साइबर क्राइम बड़ी अच्छी फील्ड है, मगर इसके अंदर पाकिस्तान में स्कोप कम है, क्योंकि आपने पाकिस्तान में रहना है, तो पाकिस्तान में रहते हुए चीजों को सोचें। ओके, वहां पर सर फास्ट की लास्ट डेट क्या है? तो बेटा 30 जुलाई उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बेटा अच्छा है, बहुत अच्छा शोबा है ये। जी बिल्कुल, आईटीयू बनी ही कंप्यूटर फील्ड के लिए है, तो जाहिर सी बात है बेटा वो अच्छी होगी। अच्छा, अब हम टेस्ट के सिलेबस से भी हवाले से बात कर लें। जो आपका टेस्ट का सिलेबस है वो क्या है?
टेस्ट के सिलेबस में बेटा मैं रख रहा हूं आपका चैप्टर नंबर 1+2+3 प्लस एवरेज प्लस रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये आपका एफएलपी का सिलेबस है। कल से आप मुझे बार बार टेक्स्ट करके पूछ रहे थे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तीन चैप्टर हैं आपके पास पार्ट 1 के, क्योंकि पार्ट 2 के तो आपके एफएलपी में ले चुका हूं जी। पार्ट 1 के ये चैप्टर हैं आपके पास, और एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दो टॉपिक आपके पास अलजबरा से हैं। ओके जी मोमिन, सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंट है। और आपको पता है जो हमारे पास बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट था हमारा शफर जैदी, वो 100 अरब रुपया लेके भाग गया, कल की रिपोर्ट आई है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये भी काम बड़े करते हैं। चलें बेटा अब टॉपिक के ऊपर आ जाएं। सारे माइंड्स क्लियर हो गए। कल का तो आप मुझे पढ़ाने दे नहीं रहे, यही चीजें पूछी जा रही हो मुझसे। अब बताओ हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस को बेटा हमने क्लोज भी तो करना है ना। लास्ट टॉपिक तो है मगर इसको क्लोज भी तो करना है। जब क्लोज हो जाएगा तब आप जिस तरह की मर्जी इस तरह की बातें पूछते जाएं। स्टार्ट करें बेटा क्वेश्चंस। अब ऐसा नहीं करना कि मैं पढ़ाना शुरू करूं यहां पे बच्चा फिर पूछते सर ये कैसे होगा, वो क्या चीज है, तो ऐसा नहीं करना है। सैट के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, ये मैं आपको इंशाल्लाह कल के लेक्चर में बता दूंगा सैट क्या होता है। चलिए बेटा जी आपके पास क्वेश्चन में लिखा है टीवी इज परचेज्ड एट ₹5,000 एंड सोल्ड एट ₹4,000, फाइंड लॉस परसेंटेज। एक टीवी परचेज किया गया जिसकी कीमत आपके पास 5,000 थी, उसको बाद में सेल किया गया 4,000 में, और हमने लॉस परसेंटेज बतानी है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज। हम क्या करेंगे पता जी, लॉस हुआ है हम फाइंड कर लेंगे लॉस। लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपके पास 5,000 है, सेल प्राइस आपके पास 4,000 है। हम लिख देंगे जी 1000, आपके पास आंसर आ गया। हम ऑप्शन ढूंढेंगे, ऑप्शन मिलने नहीं आपको, क्योंकि आपने क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पे आपने क्वेश्चन की वर्डिंग पे फोकस करना है। उसने लॉस नहीं पूछा, उसने लॉस परसेंटेज पूछी है आपसे। और मैंने जब आपको परसेंटेज का टॉपिक पढ़ाया था ना, तो मैंने कहा था ये ऐसा टॉपिक है जो रेशो में भी आएगा, जो एवरेज में भी आएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी आएगा। तो परसेंटेज का टॉपिक बड़ा वसी टॉपिक है। अब हमने लॉस परसेंटेज बतानी है, तो मैंने फार्मूला आपके सामने डिस्क्राइब किया है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के ही आपको कहा कि आपने फार्मूले याद करने जो 4-5 हैं। बाकी किसी भी टॉपिक का मैंने आपको फार्मूला नहीं याद करने को कहा, क्योंकि सारे मिक्सअप हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। मैंने फार्मूले के बगैर आपको सोल्व कराए हैं। सिर्फ ये हमारी मजबूरी है बेटा, प्रॉफिट और लॉस के फार्मूले के बगैर क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। ओके, तो हमारे पास 1000 लॉस आ गया, हमने फाइंड करनी लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फार्मूला हमने ये ड्राइव किया हुआ है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी परसेंटेज की बात आती है 100 से, तो हम मल्टीप्लाई करते ही करते हैं जी, ये 100 हो गया। लॉस जब हमारे पास क्या 1000 है, 1000 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 5000 है, 5000 आ गई, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ गया जी 100। सॉल्व कर लें, आपके पास 20 से कैंसिल, 1 0 यहां से कैंसिल, और 5 टू द 10 0। आपके पास जो लॉस परसेंटेज आ गई है वो 20% आ गई है। ओके, अगर ये आपके पास एमसीक्यूज बनता तो एमसीक्यूज किस तरह आता, आपके पास ऑप्शंस होती। आप ऑप्शंस पे फोकस करना है, ऑप्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है आपके पास 30, सी ऑप्शन है आपके पास 20%, और डी ऑप्शन है आपके पास 30%। अब जब बच्चा सवाल सोल्व कर लेगा ना, 20 उसका आंसर आएगा, पहले ऑप्शन देखेगा 20 और इसको मार्क कर देगा, मगर आंसर गलत। आपके पास है 20%। तो मैं आपको रोजाना ये बताता हूं, जब भी आपने एंटी टेस्ट का क्वेश्चन सोल्व करना है तो सारी ऑप्शंस को एनालाइज करना है। पहली ही ऑप्शन को देख के आपने आंसर नहीं मार्क कर देना है। कोई
तो आपके पास क्या आएगा जी 20%। चार्ली इज द राइट ऑप्शन, ए आपके पास आंसर नहीं आएगा। ओके, उसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, सेलिंग प्राइस हमें दी गई है जी, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज। सबको क्लियर है क्वेश्चन जो भी हमने किया है जी। सेकंड एमसीक्यूज हम देखेंगे, उसको हम तीनों तरह से एनालाइज करेंगे जी। आपके पास है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल of an article is rupees 118 and the profit earned is 50%. The cost price of the article is, ए ऑप्शन आपके पास है जी 68.70, बीटा ऑप्शन है आपके पास 77, चार्ली ऑप्शन है आपके पास 78.66, डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 80। ओके, बेटा अहमद बिल्कुल अफान ठीक कह रहा है, 18 लास्ट डेट है आपके पास प्रोस्पेक्टस लेने की, उसके बाद आपको प्रोस्पेक्टस नहीं मिलेगा। और प्रोस्पेक्टस आपको किसी भी एचबीएल की ब्रांच से मिल जाएगा। ओके, किसी भी एचबीएल ब्रांच से आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 118। एक आर्टिकल बेचा गया है जी, उसकी प्राइस जो है आपके पास 118 रुपीज है। एंड प्रॉफिट अर्न इज, जो प्रॉफिट अर्न हुआ वो 50% हुआ। द कॉस्ट प्राइस इज आर्टिकल, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अभी एक बच्चे का कमेंट भी आया था, तो आपके बातों के अंदर जी हमारा बेटा नेट वन में प्रॉफिट और लॉस आता है। अच्छा, अभी एक बच्चे का कमेंट था जो बड़ा अच्छा है, उसने कमेंट किया था आपकी मैसेजेस के अंदर, वो रह गया। अमानत ने मेरे ख्याल से कहा था सर जब प्रॉफिट होगा तो हम माइनस नहीं करेंगे, लॉस होगा तो हम ऐड करेंगे। बेटा उलट बता दे, जब प्रॉफिट होता है, देखो आपने एक 100 रुपए की चीज खरीदी, बेची आपने 115 रुपए की, तो आपके पास 15 रुपया प्रॉफिट आया। आपकी जो आपके पास सेविंग थी ना, वो 100 से 115 रुपए होगी, आपकी सेविंग में ऐड हो गए 15 रुपीज। जब आपने एक चीज 100 रुपए की खरीदी, 15 रुपए लॉस, 85 रुपए में बिकी, तो मतलब आपकी सेविंग में 15 रुपए माइनस हो गए। जब प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, जब लॉस होगा तो माइनस होगा। ओके, चलें जी। जाम खान कह रहे हैं मैं अभी यूनिवर्सिटी से पता करके आऊं, लास्ट डेट 20 है। तो बेटा उन्होंने डेट इंक्रीज कर दी होगी, मगर जो लास्ट कल तक की जो इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से आपके पास लास्ट डेट 18 थी। ओके, चलें जी, अब इस क्वेश्चन को देखना है जी। हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। सारे मेरे बच्चे जरा क्वेश्चन पे फोकस हो जाएं, आप बाकी बातें छोड़ दें बेटा, बहुत हमने आज बातें की हैं जी। क्वेश्चन पे फोकस करें। हमने क्या फाइंड करना है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला ये लिखा गया है जी, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100। अब क्या होगा जी, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस होएगा प्रॉफिट परसेंट। तो लिखें जी आपके पास कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100। सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस है आपके पास वह 118, 100 जमा प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है? 50%। तो इसको सोल्व करेंगे, आपके पास आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 118 डिवाइडेड बाय 150। 5 0 0 से कैंसल, 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और कैंसिल होता है 3 पे 3 सीधा 9, नहीं कैंसिलेशन नहीं होता। आपके पास आ जाएगा 2 8 द 16 1 कैरी 3 2 36 ओवर 3। डिवाइड कर लो इसको, आपके पास आएगा
3 7 द 8 21 2 कैरी, 3 8 द आपके पास 24 2 कैरी, 0 लगेगा तो आपके पास आ जाएगा 6 78.6। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। ओके, जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, समझ आ गया आपको? जुलाई, अहमद बेटा जुलाई। चले बेटा मुझे जल्दी से बताओ, क्वेश्चन क्लियर है आपको? समझ आई है आपको इस क्वेश्चन की? एमसीक्यूज भी समझ आ गया? देखो आपने एमसीक्यूज की ऑप्शंस को भी एनालाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट की हेरफेर चेक करें, फॉर्मूले यही यूज होने हैं, मेथड यही रहना है हमारे पास, स्टेटमेंट्स चेंज हो जानी है हमारे पास। क्वेश्चन है आपके पास, बाय सेलिंग अ सीलिंग फैन for rupees 475, a dealer loses 5% to get a gain of 5%. He should sell the fan for, ऑप्शन ए आपके पास है रुपीज 575, बीटा ऑप्शन है आपके पास 525, चार्ली ऑप्शन है आपके पास 522, डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 498। अब आपने फुरा बेटा यही तो बात हम रो रहे थे बेटा, यही तो वजाहत पूछ रहा था, यही तो मैंने 2 दफा एक्सप्लेन किया और आप पता नहीं कितनी पीछे हैं बेटा। एसपी के अंदर प्लस माइनस इसलिए है, जब प्रॉफिट होगा तो प्लस आ जाएगा, लॉस होगा तो माइनस आ जाएगा। जब प्रॉफिट होगा तो प्लस आ जाएगा, जब लॉस होगा तो माइनस आ जाएगा। ओके, क्योंकि प्लस माइनस लिए प्रॉफिट और लॉस भी तो है ना, प्रॉफिट आएगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, प्रॉफिट आएगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। चलें जी, अब क्वेश्चन सीखें। इसी तरह का क्वेश्चन ही पेपर में आपके पास आना है और आपने परेशान हो जाना है, मेथड बेसिक्स पे रहना है आपने। a selling fan, buy a selling fan for rupees 475, एक सीलिंग फैन सेल किया हमने 475 रुपीज का। एक डीलर है ना, एक फैन जो है सीलिंग फैन जो सीलिंग के ऊपर लगता है, उसको सेल कर दिया 475 रुपए में, उसको नुकसान हो गया है 5%। ठीक है, कहता है टू गेट अ गेन ऑफ 5%, 5% प्रॉफिट के लिए, गेन का मतलब है प्रॉफिट, गेन का मतलब है प्रॉफिट, टू गेट अ गेन ऑफ 5% ही शुड सेल द फैन। कहता है जी एक डीलर ने जो फैन था जी, साथ बेटा बिल्कुल ठीक आंसर बताया, मगर प्रोसीजर पता होना चाहिए। अगर वैल्यूज बड़ी आ जाए तब कैसे करोगे? वैसे तो मुझे भी नजर आ रहा है 525 आ जाएगा, मेथड सीखें। रुपीज 475 का उसने डीलर ने सेल किया फैन, उसको 5% नुकसान हो गया, तो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हम देखते हैं जी कितनी हमारे पास होती है जी। कॉस्ट प्राइस के लिए फिर वही फार्मूला 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस 100। अब देखो लॉस हुआ है तो माइनस आ जाएगा आपके पास लॉस, वैल्यूज पुट कर लो 100, सेलिंग प्राइस कितनी आपके पास आई है 475, 100 लॉस कितना हुआ है जी 5%, 100 मल्टीप्लाई बाय 475 ओवर 95 आएगा आपके पास 9 1 द 9, 9 9 द 45, 5 9 द 45, 1 कैरी 2 कैरी,
दोनों नीचे गिरा मेरा। 9 5 द 45 2 कैरी और आ जाएगा 5 95 आ गया। और 19 5 द 95 होता है, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करें 500 आ गया जी। आपके पास जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो 500 थी। ओके, अब आपने जब करना होता है ना, जब वो इस तरह पूछ ले इतना गेन हो तो इतना लॉस हो, क्या करना है, आपने पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली। हमने इतनी स्टेटमेंट से कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली। कहता है टू गेन 5% से कितने का बेचना चाहिए था। गेन मतलब प्रॉफिट हो रहा है उसको, सेलिंग प्राइस आ जाएगी, प्रॉफिट उसको होगा तो आप सेलिंग प्राइस से निकाल लो। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100। कितने परसेंट गेन करना है उसने, 5%। तो आपके पास 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस हमारे निकाल ली 500। 115 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 500, एक जीरो, ये जीरो से कैंसल और ये आ जाएगा आपके पास 525 जब मल्टीप्लाई करोगे। आंसर बेटा इज द राइट। ओके, समझ आ गई बात बेटा, मेथड समझ आया आपको, मेथड आपने सीख लिया है और होपफुली अब आपको प्लस माइनस भी समझ आ गया होगा तो प्लस माइनस क्यों आ रहा है। क्लियर बेटा सबको मेथड। जब भी आपसे पास उस तरह पूछ ले तो आपने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। कॉस्ट फाइंड कर ली, उसने गेन क्या 5%, तो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है। अगर वो लॉस कहता तो आपके पास वो लॉस आ रहा होता। ठीक है, अच्छा बेटा मैं एक आपको यहां से होमवर्क दे रहा हूं, एक सवाल कल आके आपको बता दूंगा। अब लास्ट टाइम मैंने 2 सवाल दिए थे, बहुत सारा आंसर नहीं बता रहे बेटा, सबने सही किया, उसका मैं क्या करवाऊं, उसके ऊपर मैंने इसलिए टाइम ज़ाया नहीं किया। लास्ट 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, बच्चों को एक साथ उसका आंसर बता दें। उसका आंसर जब आपने सबने ही सही कर लिया है तो मैं उसको क्या बताऊं सही। जी बिल्कुल 105 ही आएगा बेटा, ठीक कह रहे हो आप। जी साहब बेटा ऐसे भी आंसर आ सकता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मगर मैंने ये इसलिए करवाया कि आप मेथड पे फोकस करो। इस मेथड से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आसान है, 2 फार्मूले यूज किए, आंसर आपके पास आ गया। जी वजाहत बेटा 105 आता है। वजाहत बेटा आपके पास 105 ही आता है। चले अब आपको यहां से एक असाइनमेंट दे रहा हूं, एक क्वेश्चन, कल फिर हम इस टॉपिक को खत्म करके अपने इस लेक्चर को भी वाइंड अप कर देंगे। ये असाइनमेंट नोट कर लें, आपने करना है बिल्कुल सेम इस तरह का क्वेश्चन है। अ डीलर सोल्ड अ VCR for rupees 10800 at a loss of 20%, at what price should he have sold it to gain 12.5%। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन भी आपको दे देता हूं जी। ए आपके पास है ₹5450, बी है आपके पास 15580, चार्ली ऑप्शन है आपके पास 15625 और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 15187.5। आपने उसी तरह इसको सोल्व करना और वॉल पे अपलोड कर देना है। एक एमसीक्यूज आपको और दे रहा हूं जी। अ डीलर परचेस purchase 22 pencils
for ₹20 and sells them at the rate of 10 pencils for ₹11, his profit परसेंट इज, ऑप्शन ए है आपके पास 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 21%, ऑप्शन डी है आपके पास 22%। ओके, ये दो क्वेश्चन है बेटा, दोनों लिख लें, दोनों ही आपने आज शाम तक ही मुझे सोल्व करके सेंड कर देने हैं। ओके, सोल्व करके सेंड करना है, तुक्का नहीं लगाना, सी ऑप्शन। तो अगर आपसे नहीं हुए होंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह कल सॉल्व करवा दूंगा। अच्छा, सेट के बारे में बेटा मैं अभी चेक कर लेता हूं, क्योंकि कल मैं ये नहीं चाहता कि हम ये हों, ये फिर इस पे हम बात करें। बेटा वजाहत बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं आपको बता तो रहा हूँ, सबने इसको सही सॉल्व किया, तो उसका आंसर क्या बताऊं, मुझे अब क्वेश्चन भी याद नहीं है जो मैंने दिए थे। सारे बच्चों ने ठीक आंसर किया, जिन्होंने फिर वॉल पे अपलोड किया था, जिन्होंने मुझे इनबॉक्स किया था, सबका आंसर ठीक था। चलें बेटा, यहाँ पे फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं जी। दोनों क्वेश्चन आपके पास असाइनमेंट हैं, ये क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं, अगर आपसे नहीं सॉल्व होंगे तो मुझे कल आते ही बता देंगे, मैं आपको ये सॉल्व करा दूंगा। ओके, ठीक हो गया बेटा जी। क्लास के बारे में अपने रिव्यूज लाजमी दीजिएगा, एंड पे फिर 3 बजे हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें बेटा, इंशाल्लाह 3 बजे हम मुलाकात करेंगे। अब आप ऑप्शन रिपीट कर दें बेटा, 100%, 20%, 21% और 22% है ये आपके पास ऑप्शंस। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अब मुझे दें इजाजत, अपने रिव्यूज लाजमी दीजिएगा, लेक्चर के हवाले से रिव्यूज आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सर्वे जैसे अभी करवाया, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा आपके लिए ही, हमारे लिए नहीं, आपके लिए ही। चलें, वो भी कल क्वेश्चन देख लेंगे, वो भी मैं कल ले आऊंगा, वो दोनों क्वेश्चन भी देख लेंगे और इसको भी देख लेंगे। ओके, इन दोनों को भी देख लेंगे, और कल वाले जो क्वेश्चन अगर किसी के बच्चे के पास हैं, मेरे पास तो पता नहीं मैंने कहाँ लिखे थे, वो मुझे आप सेंड कर दिए, कल हम चारों क्वेश्चंस को देख लेंगे। चलें, आप इजाजत दें, 3 बजे मिलते हैं बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।